हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। और इस केस में कोर्ट के सामने एक लिमिटेड इशू ये था कि यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर के पास किसी एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के होने के बावजूद भी यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट कंप्लीट कर देता है बिना कोई एडिशन किए और बाद में उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है, तो क्या ऐसा नोटिस इशू करना यह माना जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर के पास एक नया टेंजिबल मटेरियल आया या ये मात्र एक चेंज ऑफ ओपिनियन है जो कि कानून के अंदर अलाउ नहीं है। यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एम फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और यह मैटर 468 ITR पेज नंबर 110 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 13 सितंबर 2024 को आया। जैसा कि आज की परिस्थिति में यह देखने को मिलता है कि स्टेटमेंट के बेसिस पर 80% ऑफ द सेक्शन 148 नोटिसेस इशू किए जाते हैं। रेवेन्यू 4-4, 5-5, 6-6 साल पहले लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उन स्टेटमेंट्स के आधार पर जो भी पैन नंबर रेवेन्यू के पास अवेलेबल होते हैं, जो भी डिटेल उनके पास अवेलेबल होती है, बिना उसको वेरीफाई किए असेसिंग ऑफिसर असेसी को 148 का नोटिस भेज देते हैं, बिना इस चीज को वेरीफाई किए कि असेसी की इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड भी है या नहीं। यदि जिस आदमी के यहां सर्च हुई होती है और जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की हुई होती है, यदि वहां पर किसी भी रूप में असेसी का यदि पैन नंबर भी मिल जाता है तो उसके आधार पर असेसी को नोटिस इशू कर दिया जाता है। क्या ये एज पर लॉ है और ऐसी स्थिति में असेसी को एक कितना हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, ये इस केस से सामने निकल के आता है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 का है। असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कंप्लीट की गई और जब ये असेसमेंट कंप्लीट की गई तो उस वक्त भी असेसिंग ऑफिसर के पास उस एंट्री ऑपरेटर पी का स्टेटमेंट अवेलेबल था, जिसके बेसिस पर बाद में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट कंप्लीट कर दी गई और बाद में असेसिंग ऑफिसर ने इसी स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए, एक सॉलिटरी ग्राउंड बनाते हुए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, जिसको एसएससी ने गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया। और जब गुजरात हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो ऑनरेबल कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो पी है जिसकी स्टेटमेंट असेसिंग ऑफिसर के पास थी, वो एक सॉलिटरी ग्राउंड था असेसमेंट को रीओपन करने का और असेसिंग ऑफिसर के पास और कोई टेंजिबल मटेरियल नहीं था। और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर ये स्टेटमेंट असेसिंग ऑफिसर के पास उस वक्त भी थी जब सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट की गई, तो ऐसी परिस्थिति में सेम स्टेटमेंट के बेसिस पर असेसी को नोटिस भेजना एकमात्र चेंज ऑफ ओपिनियन है जो कि सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता और असेसिंग ऑफिसर के पास एक अपने असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू करने का या अब उसका ओपिनियन चेंज हो गया है उसके बिहाफ पर असेसमेंट को दोबारा करने का अधिकार नहीं है। केस का क्रक्स यह है कि जो मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास पुरानी असेसमेंट करते वक्त अवेलेबल है, सेम मटेरियल के बेसिस पर यदि असेसिंग ऑफिसर कोई और ओपिनियन बनाता है तो ये चीज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अलाउ नहीं है। यदि ये चीज अलाउ हो जाएगी तो कभी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को एक फाइनलिटी देना संभव नहीं हो पाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट अलाउ की थी। रेवेन्यू ने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। ये स्पेशल लीव पिटीशन 489 डेज से डिले थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर के कंडोन नहीं किया कि डिपार्टमेंट जो है इस कंडोनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
वर्सेस एम फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 468 IPR पेज नंबर 110 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 सितंबर 2024 को आया।